जय हिंद। मैं आज सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास और सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के बारे में बता रहा हूँ कि जो सूचना था आपके मतलब कि ऑनलाइन होगा, यह मतलब गलत है। यह सूचना मतलब रॉन्ग है, कहीं कहीं से आता है सूचना, लोग बोलते हैं गलत होता है, ये गलत है। अब इसमें बात रहा कि अब बच्चा बोला कि सर कुछ कैसा पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन का क्या रहेगा। तो अब की दान जो रहेगा, पैटर्न जो रहेगा उसमें कुछ का जो आपका 30% रिड्यूस किया गया और अदर मतलब कि रिड्यूस किया गया है। और जो एग्ज़ाम मतलब कि पैटर्न रहेगा उसी आधार पर रहेगा। जो पहले हो रहा था, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहले की तुलना में जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा इजी होगा। उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपका इजी होगा। अब जो मान लें कि जो एमसीक्यू होने वाला फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो वो उस पर फोकस कीजिए। आप फाइनल राउंड का भी फोकस नहीं कीजिए। आप जो फर्स्ट टर्म का आप उस जो एग्जाम होने वाला है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका वो भी उसमें मार्क्स आप ऐड किया जाएगा। तो आप उसी के आधार पर अगर हो सके मान लीजिए, उसी के आधार पर अगर मान लीजिए इस तरह के कोरोना के काल में ये पहला किया गया है रिकॉर्ड, हो सके किस भी हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि आप फर्स्ट टर्म को जो एग्जाम दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, सेकेंड टर्म को छोड़िए और फाइनल एग्जाम छोड़िए कि आप क्या करने वाले हैं। अब बात रहा कि मान लें कि हम फाइनल एग्जाम को तैयारी आपको कैसे करना है, हर एक टर्म को कैसे तैयारी करना है। तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि आपको जो भी आपको आ रहा है उसको बनाते रहिए। हजार बुक का से मतलब कि यूज मत कीजिए। आप जो आपके पास जो बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, वह यूज कीजिए। उसके बाद अगर स्कूल और आपके पास बुक और दे रहा है तो उसको यूज कीजिए। और जो अगर क्वेश्चन नहीं आपके पास आ रहा है तो उसको बार बार बनाने का प्रयास कीजिए, और अदर ज़्यादा बुक यूज कभी नहीं कीजिए। आप टोटल सब्जेक्ट पर आप फोकस डालिए। जो भी आपको पास मान लो वीक जो है वो सब्जेक्ट है वो भी पे ध्यान दीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग उस पर भी ध्यान दीजिए। और सब इक्वलिटी टाइमली दीजिए, क्योंकि आपका सभी आपको का सभी जो मार्क्स जो आएगा, मार्क्स स्कीम जो आएगा सभी से उठाया जाएगा। तो इसलिए जो बच्चा मतलब कि 12th क्लास में जो आईआईटी के साथ प्रिपरेशन भी कर रहा है तो उसको भी ध्यान देना जरूरी है कि 12th भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आईआईटी जरूरी है, जिससे कि हम लोग का मान लीजिए हम लोग को अगर बताया जाता है कि मान लीजिए कि आपको अगर पीढ़ी अगर मतलब कि आपका रीढ़ मजबूत होता है तो आपका शरीर मजबूत होता है। उसी तरह कहने में 12th आपका मजबूत है तो अच्छा रहेगा। इसलिए 12th पे भी ध्यान देना जरूरी है। जो आईआईटी का बच्चा तैयारी कर रहा है, और जो बच्चा मतलब 10th क्लास में है और मतलब कि सोच रहा है कि आगे की बढ़ आईआईटी की कर रहा है, तो उसको 100% फोकस करना अपना 10th क्लास पे, पूरा एकदम घमसान मचा देना है। अभी तनिको नहीं डरना है। पहले के तुलना में इतना जानते हैं कि पहले की तुलना जो 20 का जो एग्जाम हुआ था, जो मतलब कि 21 का जो मतलब 20 21 को जो एग्जाम था, 21 22 को जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत इजी आपका होगा, मतलब कि 20 21 की तुलना से। तो इसलिए आप उसमें बने रहिए, संघर्ष करते रहिए। आप हमेशा आपको आपकी तरह जो आपका रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, परिणाम अच्छा आएगा। तो इसलिए इसमें कोई आपको कटौती नहीं है। आपको अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि मान लो कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, यह भी गलत इन्फॉर्मेशन, अभी तक सूचना भी नहीं बताया गया है। अभी मतलब कि सीबीएसई बोर्ड से कोई अभी रिपोर्ट नहीं आया हुआ है, आईसीआई बोर्ड की से भी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अदर पार्टिकुलरली जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, तो अपना अपना जो बोर्ड है पर्टिकुलरली अपना मतलब कि वो उसमें पेपर में मतलब कि थोड़ा सा मतलब डिसमिस कर रहा है और उसमें तो कटौती कर रहा है, वो आधार पे कर रहा है, वो हल्का कर रहा है कि क्या कर रहा है। उसके मतलब सीबीएसई बोर्ड में अभी इस तरह का कोई आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए आप संघर्ष करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, मैथ पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स टोटल सब्जेक्ट पे आप ध्यान फोकस कीजिए, क्योंकि आपका टोटल सब्जेक्ट ही आपका एक रैंकर्स बनाएगा। इसलिए आप अच्छे बनने के प्रयास कीजिए, अच्छे बनिए। और जो बच्चा वीक है उसको प्रयास करना चाहिए कि हम वीक कैसे हैं, तो उस पर संघर्ष करना जरूरी है। क्योंकि एक अगर कमजोर पौधा रहता है तो हम लोग जो पौधा लगाने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसे पानी अच्छे तरीका से हमेशा रेगुलर डालता है तो पौधा भी मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर कमजोर हैं तो संघर्ष करने लगिएगा ना, तो पक्का है कि आप मजबूत हो जाए। कोई कमजोर नहीं होता है। इसलिए जो कमजोर बच्चा है और जो बच्चा स्ट्रोंग भी है तो वो और अपने आप को स्ट्रोंग बनाए, क्योंकि संघर्ष ही एक ऐसा आपका धन है, और संघर्ष ही आपका एक ऐसा प्रक्रिया है जिसलिए आप एक वहां तक चौंक सकते हैं जहां पर आप सोच नहीं सकते हैं, जहां पर कोई सोचा नहीं होगा, जहां पर सोच नहीं कोई रहा है। इसलिए आप संघर्ष करते रहिए। संघर्ष का गाथा बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको अंत में बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन की कोई सूचना नहीं है। सूचना जो दिया गया था, हम भी सूचना ऑनलाइन पे दिए हुए थे, इसलिए वो गलत था। आप संघर्ष करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मान ले मेरा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें एनडीए, आईआईटी, 11th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के साथ साथ जूनियर सेक्शन के भी हम बच्चों को हम मैथ का
डालते हैं। अगर साइंस के डालेंगे तभी मेरे पास अभी सुविधा उतना नहीं है, क्योंकि हम बहुत अभी मेरे पास यूट्यूबर्स की व्यवस्था मेरे पास बहुत वीक है, इसलिए हम नहीं डालते हैं। ओनली फॉर मैथ डालते हैं। तो जूनियर क्लास से सीनियर क्लास तक मेरे को आपको मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप उस पर बेल आइकन का दबा दें, कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक ले जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।